क्या आपने कभी ऐसा इलाका देखा है जो इस धरती पर मौजूद तो है, मगर वहां दाखिल होने के बाद न इंसान वापस आता है न उसकी आवाज, जहां समुंदर अपने अंदर कुछ ऐसा छुपाए बैठा है जिसे देखने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। बरमुंडा ट्रायंगल, एक ऐसा इलाका जो अटलांटिक समुंदर में वाक़े है, अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुंडा के बीच का वो त्रिकोण, जहां से हवाई जहाज, पानी के जहाज सब गायब हो जाते हैं। ना लाशें मिलती हैं, ना मलबा, ना रेडियो सिग्नल, ना कोई निशान, मानो जमीन नहीं, आसमान नहीं, कोई और ही आलम हो जिसमें सब समा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ भौगोलिक रहस्य है या फिर कुरान और हदीस में भी इसके किसी इशारे की झलक मिलती है? यही वो सवाल है जो हमें ले जाता है एक ऐसी हदीस की तरफ जो दिल को हिला देने वाली है। हदीस हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हकीकत से जोड़ता हुआ लहजा। हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाती हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा फरमाया और एक रहस्यनाक वाकया बयान किया। मुझे तमीमदारी ने एक बात बताई है जो मेरी उस बात की तस्दीक करती है जो मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं। हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, मगर एक समुद्री सफर पर निकले हुए थे। कई दिनों तक समुंदर में भटकते रहे। तूफान ने कश्ती को घुमा दिया और आखिरकार वे जा पहुंचे एक अजनबी टापू पर, एक ऐसा टापू जो नक्शों में नहीं था, जहां की फिजा डरावनी थी और हर चीज में अजीब खामोशी थी, मगर वो खामोशी बोलती थी। वहां उन्हें एक अजीब मखलूका मिली जिसका नाम था जस्सा साह। घने बालों वाली, आंखें नजर न आईं, बस बाल ही बाल। उसने उनसे कहा, चलो उस इमारत में जहां एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी वहां पहुंचे, वो एक गुफा जैसी इमारत थी और वहां एक आदमी जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी आंखें आग जैसी, उसकी सांसें गूंज जैसी और उसकी बातों में अजीब डर। उसने पूछा, क्या अरब में आखिरी नबी तशरीफ ला चुके हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम उन्हें देख कर आए हैं, उनके साथ बात की है और वह अल्लाह के रसूल हैं। तब उस बंदे ने कहा, अब मेरा वक्त करीब है। जब मुझे अल्लाह इजाजत देगा मैं हर शहर, हर जमीन पर जाऊंगा। मैं ही हूं दज्जाल। और अब सोचिए, क्या वो अजनबी टापू कोई और नहीं बल्कि बरमुंडा ट्रायंगल था। एक ऐसा इलाका जो गुमनाम है, जहां कोई जाता है और लौट कर नहीं आता, जहां की हवाएं लाशें भी छुपा लेती हैं, जहां न मशीनें काम करती हैं न इंसानी समझ। रूहानी अंदाज में कुरान कहता है, वाइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हुवा। गैब की कुंजियां अल्लाह के पास हैं, जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरह अनाम बरमुंडा ट्रायंगल शायद उन्हीं में से एक गैबी दरवाजा हो। कुछ उल्मा का कहना है कि याजूज माजूज, दज्जाल और फितनों के दरवाजे कयामत के करीब एक एक करके खुलेंगे। क्या ये ट्रायंगल उन्हीं दरवाजों में से एक है? हदीस में आता है, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अजीब अजीब चीजें ना देख लो जिनका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। मुस्नद अहमद। क्या बरमुंडा ट्रायंगल वही अजीब चीज नहीं जो इंसानियत को डरा रही है? साइंस और रूहानियत का टकराव। साइंस कहती है वहां मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, कुछ कहते हैं गैस बल्ब्स हैं, मगर हकीकत यह है कि वहां सिर्फ मैटर नहीं, कोई गैबी हिफाजत है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में जिन्नात समुंदरों में तैरते थे। कुरान में आता है, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास, और शयातीन जो इमारतें बनाते थे और समुंदरों में गोता लगाते थे। सूरह साद। क्या बरमुंडा ट्रायंगल जिन्नात, शयातीन और दज्जाल का मिलाजुला मकाम है? अगर वो वक्त आ गया, अगर वो जंजीरें खुल गईं, अगर दज्जाल रिहा हो गया, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी इबादतें मुकम्मल हैं? क्या हमारी तौबा मुकम्मल है? बरमुंडा ट्रायंगल को देखकर अब हमें सिर्फ ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बल्कि तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि फितने की हवा चल पड़ी है और ये समुंदर शायद अब चुप नहीं रहेगा। दज्जाल इंतजार में है और दुनिया गाफिल।